आप सबको मसीह में मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि आई थिंक इस संडे से दो महीने पहले में भी 6-7 संडे पहले पास्टर साहब ने क्या कहते हैं कलाम के बाद दुआ की थी सबके लिए। और उस कलाम जब दुआ करे थे पास्टर साहब, तो पास्टर साहब ने कहा था कि आप लोग को प्रमोशंस मिलेंगी। पास्टर साहब ने 2-3 लोगों को सामने बुलाया था और पास्टर साहब ने फिर जो है वर्ड्स दिए थे, प्रोफेटिक वर्ड्स दिए थे कि आप लोगों को प्रमोशन मिलेगी और खुदावंद जहाँ पे भी आप अभी हैं खुदावंद आपको उससे जो है वो प्रमोशन देगा। और मैं अभी उस टाइम पे मैं एक टीम मैनेज कर रही थी ऑलरेडी, और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारी कंपनी का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब कि रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है। और ये भी नहीं था कि उससे ज़्यादा प्रमोशन मैं सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि टू मी जिस पोजीशन पे मैं थी उससे ऊपर और कोई पोजीशन नहीं है जिस पे आपकी वैल्यू हो, कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और क्या कहते हैं अच्छी पोजीशन हो। और मैं तब दुआ में मैं सोच रही थी, मैंने कहा पास साहब कह रहे हैं कि प्रमोशन होगी, पता नहीं क्या ही हो जाना ऐसा क्या होगा कि प्रमोशन होगी मेरी। फिर उसके बाद मेरी क्या कहते हैं हमारे जो क्या कहते हैं टीम के हमारे लीडर्स हैं, एवेंजलिस्ट दाइद और एवेंजलिस्ट रोज, मेरी तो एवेंजलिस्ट दाइद से मेरी बात हो रही थी इस सेट के। जब पास साहब दुआ कर रहे थे ना, तो मैंने अपने कुछ टीम मेंबर्स के लिए ना उनकी तरफ हाथ करके मैंने उनके लिए ब्लेसिंग रिसीव की थी कि खुदावंद उनको प्रमोशन देगा। तो मैंने उनके साथ भी यही बात की, मैंने कहा कि मुझे अभी इससे ऊपर मुझे क्या प्रमोशन मिलनी है। तो खुदा जो है वो ऑब्वियसली अपने काम पूरे करता है। और क्या कहते हैं पहले जो मेरी टीम थी वो सबसे छोटी टीम थी फ्लोर पे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले उन्होंने मुझे 2 लोग दिए, 3 लोग दिए। फिर क्योंकि मैं एक थी और एक टाइम पे मैं इतने ज़्यादा लोगों को ट्रेन नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने मेरी टीम के लोग इधर उधर बिठाए हुए थे दूसरी टीम्स में कि उधर से ट्रेंड हो जाएं, और फिर जो है बाद में ये भी हो सकता था कि कोई और उनके ऊपर मैनेजर अपॉइंट हो जाता। और उन्होंने पास साहब के प्रोफेसी करने के कुछ हफ्ते बाद ही जो है वो सारे इकट्ठे करके, और मुझे मतलब कि पूरा जो 13 स्ट्राइप्स जो डोमेन है हमारे ऑफिस में 2 डोमेन्स हैं, ठीक है, जो पूरी डोमेन है उसके ऊपर जो है मुझे मैनेजर जो है वो उन्होंने कर दिया कि अपॉइंट कर दिया। और खुदावन के नाम को बहुत इज़्ज़त और जलाल मिले, ये चीज़ मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे था ही नहीं कि उससे ऊपर कोई प्रमोशन मेरी हो सकती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बट जब खुदावन के बंदा ने प्रोफेटिक वर्ड्स दिए मैंने फिर भी रिसीव किया। मैंने कहा अगर पास साहब कह रहे तो कुछ तो हो गई ना। लेकिन खुदा ने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किया। बेशक। आज जोरदार तालीम जाए। मसीह में सबकी सलामती हो। मेरी 2 गवाहियाँ हैं जो कि ये लास्ट वीक में हुई हैं। एक तो मेरा होल बॉडी बोन स्कैन था, टेस्ट था, जो कि अनमोल वालों ने मुझे कहा था, वो मैंने पास साहब से प्रे करवाई और खुदावंद के शुक्र से वो बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार तालीम जाए। और दूसरा मैं अपने लिए बड़ी देर से पाकरू को मांग रहा था, जो कि लास्ट फ्राइडे से पास साहब ने कहा था कि आप अपने लिए मांगें और अपने आप को तैयार करें, और लास्ट संडे जो है वो खुदावंद ने मुझे वो रिसीव करवाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार तालीम जाए। ये एक बहुत बड़ी बरकत है कि खुदा आपको होली स्पिरिट से भरता है। मसीह में आप सबको सलाम। गवाही देना चाहता हूँ एक दिन पहले की कि रात को 11 बजे का टाइम था, तो मैं कहीं पे बाहर मैंने जाना था। मैं निकला हूँ अपने घर से, तो मैं उस जगह पर पहुँचा हूँ। मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि भाई आप दायद बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो कहता आपकी एक चीज़ है मेरे पास, वो मैंने आपको देने आनी है, आप किधर हैं इस टाइम। अब उसने जिस तरह से बात की ना, मैंने कहा यार ये मतलब ना जानना पहचानिए क्यों मतलब इस तरह से मुझे कह रहा है ना। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कोई हमें तंग कर रहा है। उस टाइम मैंने चीज़ नहीं रियलाइज़ की कि मैं भी वाकई कोई चीज़ हो, सीरियस बात हो ये। मैंने कहा कि यार अच्छा ठीक है, आप ना आ जाओ देने। आप हैं किधर हैं? मैंने कहा मैं इस जगह पे हूँ, आप आ जाओ, मैं 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, तो आप उधर ही वेट करें, कहीं जाना ना। मैंने कहा अच्छा। फिर कॉल आई 10 मिनट बाद, तो ही वाज लाइक आप किधर हैं? मैंने ना आपको ये चीज़ देनी है, आप जब आपको ये चीज़ मिलेगी ना आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ना सीरियस होकर उससे बात करने लग पड़ा कि मुझे आप ना सीधी तरह बताएं कि क्या चक्कर है, क्या चीज़ है, आप क्यों मुझे इस तरह अननोन बंदे हो आप मेरे लिए, मैं आपको नहीं जानता, आप क्यों मुझे इस तरह फ़ोन कर रहे हो।
तीसरी बात उस बंदे ने मुझे की, भाई मेरी मिसेज़ ने आपकी कोई चीज़ दी है तो मैंने आपको वो देनी है। मैं और परेशान हो गया। मैंने कहा भाई जी मैं आपकी मिसेज़ को नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, तो आप ऐसा करें वो चीज़ अपने पास ही रखें जो भी है। कहता भाई आप अपनी पॉकेट चेक करें। मैंने पॉकेट चेक की, मेरी पॉकेट में मेरा वॉलेट ही नहीं था। तो मैंने उसे कहा आपके पास मेरा वॉलेट है? कहता हाँ जी। तो मैंने कहा यार सीधी तरह इस तरह बता के वॉलेट आपका गिर गया। तो मैं गया हूँ उसके पास, मैंने अपना वॉलेट चेक किया। खुदावंद के फजल से मेरी सारी चीज़ें भी कंप्लीट थी और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, वो गैर कौम से थे दोनों, मियाँ बीवी। तो वो कहता है कि मेरी बीवी ने ना मुझे घर आके कहा है कि ये काम अभी करना है, इसको कल पे नहीं डालना हमने। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, और मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। और इस बात के लिए मैंने उन दोनों का भी शुक्रगुजार रहा कि आप लोगों ने मेरी चीज़ को सही सलामत मुझ तक पहुँचाया। और इस चीज़ के लिए कि खुदावंद अपने लोगों की जिस तरह हिफाजत करता है वो उनकी चीज़ों की भी हिफाजत करता है। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। ज़ोरदार तालीम चाहें। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि आपकी चीज़ जो आपको पता ही नहीं कि गिरी हुई है, खुदा उसकी हिफाजत कर रहा है, और जिन हाथों में वो भी बिलीवर नहीं है,